यूक्रेन जलाते जलाते व्लादिमीर पुतिन के बम वर्षक विमान ने अपने शहर को ही जला डाला, खाक कर दिया। सुखोई 34 से गिरे बमों ने शहर में कहर ढा दिया। रूस की सरकार कह रही है कि गलती से बम बेलग्रद में गिर पड़ा, लेकिन क्या रूस के एक शहर के जलने का सच सिर्फ इतना है या इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी साजिश हुई? शहर के बीचों बीच घुप अंधेरे में धमाका। धमाके के बाद रोशनी इतनी तेज कि पूरा शहर थर्रा गया। सोते शहर पर किसी ने बम बरसा दिया। बहुत तेज धमाका हुआ। कारें हवा में उड़ने लगी। बिल्डिंगों के लोग बाहर भागने लगे। अवाक शहर सड़कों पर निकल आया। 70 फीट का क्रेटर बन गया। दूर दूर तक मलबा दिखाई दे रहा है। मौत भले ही किसी की रिपोर्ट नहीं हुई अब तक, लेकिन जख्मी कई लोग हैं। सड़क पर कंक्रीट का ढेर लग गया है। कई कारें तबाह हो गई हैं। घर की खिड़कियों के परखच्चे उड़ गए हैं। धमाके वाला यह शहर है रूस का बेलगोरोड। सोता शहर बारूद की बारिश में लहूलुहान हो गया है। क्यों और कैसे, इसकी डिटेल आगे दिखाएंगे। दूसरों के घर जलाते जलाते अक्सर अपना भी घर जल जाता है, क्योंकि आग तेरा मेरा नहीं जानती। तो यूक्रेन को जलाने निकला बम अपने घर रूस में ही ब्लास्ट हो गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों को बहुत करीब से देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे युद्ध से लहूलुहान यूक्रेन की तस्वीरें आ रही हैं। बेलगोरोड शहर का यह हिस्सा टूटी और बिखरी इमारतों के मलबे में तब्दील हो गया है। सुखोई 34 की मार ने अपने ही शहर का नक्शा बिगाड़ दिया है। बम गिराना था यूक्रेन पर, गिर गया बेलगोरोड में। सवाल है, रूसी एयरफोर्स ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? सुखोई 34 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट में टारगेट कैसे बदल गया? कैसे पलटी मार गया रूस का बम? किसी ने साजिश के तहत फोड़ डाला? किसी ने मशीनरी से छेड़छाड़ कर दी? या यूक्रेन ने साइबर अटैक कर बम का मुंह मोड़ दिया? जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त रूस के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहा था? कैसे जल गया रातों रात रूस का एक शहर बेलगोरोड? बम धमाके के कारणों की एक एक कर जांच करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी बड़ी चूक रूस के पायलट से कैसे हो गई। लेकिन उसके पहले रूस के रक्षा मंत्री ने क्या कहा है, सुनिए। रूस के एयरफोर्स का फाइटर प्लेन सुखोई 34 बेलगोरोड शहर के ऊपर उड़ान भर रहा था। तभी गलती से प्लेन ने गोला बारूद दाग दिए। ये कोई छोटी गलती नहीं है। अपने ही इलाके में बम कैसे छोड़ा जा सकता है, इस मामले की जांच की जा रही है। बेलगोरोड के गवर्नर ने आनन फानन में इमरजेंसी लगा दी है। सुखोई 34 से गिरा बम कौन सा था, इसकी जानकारी नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर ब्लास्ट के बाद कई तस्वीरें सामने आई हैं। बेलगोरोड शहर यूक्रेन के बॉर्डर से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यह यूक्रेन के शहर खार्किव के उत्तर में बसा है। यूक्रेन जाते वक्त रूस के फाइटर जेट्स इस शहर के ऊपर से गुजरते हैं, जिससे यहां के लोगों में डर का माहौल रहता है। युद्ध में गड़बड़ी की आशंका 24 घंटे होती है, लेकिन सुखोई 34 जैसा विमान फायरिंग में चूक जाए, टारगेट मिस कर जाए और सबसे बड़ी बात कि अपने ही शहर को बर्बाद कर दे, तो बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। सवालों के दायरे में दुनिया के श्रेष्ठतम विमानों में से एक सुखोई 34 भी आ जाता है और सवाल की जद में रूस का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम भी आ जाता है। रूस सरकार की जांच के बाद ही यह जानकारी सामने आएगी कि बेलगोरोड को उसके रक्षकों ने ही कैसे उड़ा दिया। फिलहाल उस फाइटर जेट की कहानी जिसने शहर को मलबे में तब्दील कर दिया है।
Su-34 रूसी एयरफोर्स का मजबूत फाइटर जेट माना जाता है। इस फाइटर जेट का इस्तेमाल रूस ने सीरिया के खिलाफ जंग में भी किया था। यूक्रेन के खिलाफ भी ये बॉम्बर विमान अहम रोल निभा रहा है। हालांकि यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूस के 10% सुखोई लड़ाकू विमान क्रैश हो चुके हैं। करीब 6 महीने पहले भी सुखोई 34 एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया था। इस हादसे में 3 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 19 लोग घायल हुए थे। बावजूद इसके सुखोई की क्षमता अब भी अतुलनीय है। सुखोई जैसे विमानों के कारण ही पुतिन का सीना चौड़ा रहता है। सुखोई के बारे में थोड़ी सी डिटेल जाननी आपके लिए भी जरूरी है। सुखोई 34 2 इंजन वाला, 2 सीट वाला, सभी मौसम में काम करने वाला मध्यम रेंज का सुपरसोनिक बम वर्षक विमान है। सुखोई 34 के पहले प्रोटोटाइप ने 1990 में पहली उड़ान भरी। सुखोई 34 मुख्य रूप से जमीन और नौसेना लक्ष्य के खिलाफ सामरिक तैनाती के लिए बनाया गया है। इस फाइटर जेट की गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेंज 1100 किलोमीटर है। पुतिन रूस के शहरों की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल लापरवाह नहीं है। कई शहरों की इमारतों पर एंटी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। मॉस्को में S-400 जैसे वर्ल्ड फेमस एंटी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है। रूस की एंटी मिसाइल तकनीक की क्षमता से दुनिया वाकिफ है, लेकिन इसके साथ ही एक तथ्य यह भी है कि रूस के आकाश को यूक्रेन के ड्रोन भेद चुके हैं। एक बार नहीं, 2 बार, और वो भी रिहायशी इलाकों में नहीं। रूस के एयरबेस को, रूस के बॉम्बर बेस पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया। इसमें 3 सैनिक मारे गए। हालांकि रूस के एयर डिफेंस ने यूक्रेन के ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया था, लेकिन उसका मलबा एंगल्स बॉम्बर बेस पर गिर गया। रूस ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रूस ने यह ड्रोन देर रात 1:35 पर भेजा था। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाया गया कि ब्लास्ट से पहले एंगल्स एयरबेस पर सायरन सुने गए थे। लिहाजा यह सवाल उठता है कि क्या रूस की सरकार कुछ छिपा रही है? क्या बेलगोरोड पर रूस के अपने फाइटर जेट ने ही, या यूक्रेन या नेटो के किसी देश ने बम गिराया है? हमने आपको बेलगोरोड से यूक्रेन की सीमा की दूरी 40 किलोमीटर बताई। जाहिर है, अगर किसी देश ने रूस के भीतर घुसकर ऐसी तबाही मचाई है, तो अब पुतिन के अगले एक्शन का इंतजार करना होगा, क्योंकि हमला बहुत तगड़ा होगा। लेकिन अभी तो इसकी जांच हो रही है कि बेलगोरोड पर बम अपने ही सुखोई 34 ने गिराया और शहर धमाके से गूंज उठा। रूस के एयरफोर्स से ऐसी चूक पहली बार नहीं हुई है, ना ही रूस ने पहली बार सेल्फ गोल किया है। इससे पहले 24 जून को भी रूस की सेना अपने ही एयर डिफेंस सिस्टम का निशाना बन गई थी। लोहांस्क में एक रूसी एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्च के बाद हवा में 180 डिग्री घूम गई थी और करीब उसी जगह पर वापस टकरा गई थी जहां से उसे लॉन्च किया गया था। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-300 में गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ था।